हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मशीन मैथ अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज गणित में परसेंटेज का 8वां लेक्चर। इस 8वें लेक्चर में ये भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन होंगे। एक लेक्चर यही एंड करते हैं, फिर उसके बाद हम नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखना, ये चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। ये एग्जाम में अधिकतर इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कभी न कभी, और हमें इसको इतना अच्छे से तैयार करें इससे किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है तो उसको छूट ना पाए। और आप जब अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। हमारा जैसा भी आपको योगदान है उसका आप जरूर ध्यान देंगे। देखना, मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। कह रहे हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से 183 मत खारिज किए गए। 183 खारिज किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 52% प्राप्त कर 2143 मतों से चुनाव जीता। तो बताओ, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो इस बात का ध्यान रखना है कि वीडियो चल पा रहा है, ठीक से देखना है। मान लेता हूं कि चुनाव में 100% मतदाता थे। कितने थे? 100% मतदाता थे। 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। जब 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो वोट कितना परसेंट पड़ा? 90%। कितना पड़ा? 90%। अब कह रहे हैं कि 183 मत खारिज हुए, और जब खारिज हुए तो उन्होंने कहा कि ये जीतने वाला कैंडिडेट है, जीतने वाला और एक हारने वाला। हारने वाला, यहां से ध्यान देना है कि जीतने वाले ने कुल मतों का, इन्होंने यहाँ ये बात मेंशन की है, कुल मतों का 52%, यानी 100% थे तो उसने 52% मत प्राप्त किए। तो एक बात बताओ, हमेशा यहाँ पर जो 183 मत जो हैं खारिज हुए हैं, जीतने वाले मतों में से चुनाव, देखना जीतने वाले ने कितने से 2143 मतों से चुनाव जीता। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो यहाँ से जरा ध्यान देना है कि 2143 मतों से उसने चुनाव जीता, तो हमें जो हारने वाला है वो खारिज मत हम उसके फेवर में करेंगे। यानी हमेशा ये बात आपको ध्यान रखना है, चाहे नोट डाल के भी लिख सकते हैं कि जो 183 मत हैं जो खारिज हुए हैं, ये हमें हारने वाले कैंडिडेट को देना है, कैंडिडेट को देना होंगे। तो यहां से जरा ध्यान देना है कि आपको हारने वाले को कितना है देखना है कि 90% जो टोटल मत पड़े हैं, यानी 90% टोटल पड़े हैं, और कुल लिस्ट में जो चुनाव की लिस्ट थी उसमें 100% थे। 10% ने वोट नहीं किया, 90% पड़े। लेकिन जीतने वाले ने 52% प्राप्त किए। कितने का? टोटल का, यानी 100% का 52% उसने प्राप्त किया। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो यहां से अगर हम देखा जाए 90 में से 52 घटाएंगे तो 38% मत हारने वाले को मिले। कितने मिले? हारने वाले को। लेकिन हारने वाले को जो खारिज मत हैं ये भी इसी के साथ कर देते हैं, यानी हारने वाले को 38% प्लस खारिज मत। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखना है कि इन दोनों में जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस कितना है। यहाँ से देखना, 52 का और 38 का, तो 14% का अंतर आएगा। कितने का आएगा? 14% का। तो ये देखना खारिज कितने हुए? 183 वोट खारिज हुए हैं। तो यहाँ से अगर माइनस करें 0, 12 में से 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह जाएगा 0, 0 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ 10 में से 1 गया 9, और यहाँ बचेगा 1। तो 1960 मत क्या हुए? 1960 मतों से ये विजयी हुआ है। जब जो विजयी हुआ है तो देखना 14% तो ये
परसेंट में देख रहे हैं तो हम कितना ले रहा है 14%, लेकिन वोट की संख्या कितनी है 14% के बराबर 1960। तो अगर मैं 1% की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितनी निकलेगी 1% की वैल्यू, देखना 14 14 196 140 वोट आएंगे 1% की वैल्यू। अगर मैं 100% इसी को बना देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 140 इंटू 100 यानी 14,000 यानी 14,000 मत उसने क्या किए टोटल, यानी मतदाता लिस्ट में कितने वोट थे 14,000 मत थे। उसने इसमें पूछा है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो 14,000 वोट थे। तो एक बार फिर से देखना, उन्होंने कहा 100% मतदाता थे, 10% ने मत नहीं डाला, तो 90% ने मत किया, और उन्होंने कहा जीतने वाले ने 52% मत प्राप्त किए टोटल का। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, यानी पड़े इतने थे 90, इसने 52 ले लिए टोटल का, तो 38% हारने वाले को मिलेंगे। और जीता कितने से है वो 2183 मतों से। जब 2183 से जीता है तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि ये 2183 183 मत तो खारिज हो गए, 183 मत खारिज हुए, तो इसका मतलब ये जीता कितने से 1960 मतों से ये जीता है। और जो परसेंट का अंतर है वो 14 के बराबर है, 14% की वैल्यू 1960 के, तो 1% की वैल्यू 14% के बराबर, 100% की वैल्यू कितने के बराबर 140 गुणा 100 यानी 14,000 मतदाता थे। ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आई होगी। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, इन्होंने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और 94 मत खारिज किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 55% प्राप्त कर 2194 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ये हमें निकालना है। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो जरा ध्यान दें कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। वही काम करेंगे, यानी चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या थी वो 100% थी, 20% ने मत नहीं किया तो कितने ने किया 80% ने वोट डाले। इन्होंने कहा कि 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और कह रहे हैं कि 94 मत खारिज किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, इन्होंने कहा कि जीतने वाले ने जो पाए हैं मतदाताओं की कुल संख्या का 55% मत प्राप्त किए। कितने किए 55%। तो एक बात बताओ ये कौन सा कैंडिडेट है, जीतने वाला, जीतने वाला। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, हारने वाले को यहां देखना 55 इसमें से माइनस कर दिया, 80 में से कितना बचेगा, देखें 25%। अब यहां देखना है प्लस, और जो खारिज मत हैं वो मैंने इसको दे दिए हैं। तो टोटल कितने से जीता है, जीत कितने से हुई है, जीत हुई है 2194 मतों से। खारिज कितने हुए, खारिज मैंने हारने वाले को दे दिए हैं, खारिज हारने वाले को दिए, तो कितने मतों से हारा है वो 94 से। तो यहां से देखना होगा कि 0 0 1 2100, यानी विजयी कितने से हुआ 2100 मतों से जीता है वो। और जब 2100 से जीता है तो ये ध्यान देना है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 30% का डिफरेंस है। यानी जीता 2100 से है और 2100 की जो वैल्यू है वो 30% के बराबर है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालता हूं यहां से, तो देखना 2100 बटे 30, 0 से 0 3 सत्ते 21 70, 1% की वैल्यू 70 आई, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी 70 इंटू 100 बराबर 7000। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कितनी हो जाएगी 7000। इसका मतलब है कि चुनाव मतदाता लिस्ट में कितने कुल वोट थे, मतदाता थे 7000 लोग के मत थे।
उस मतदाता लिस्ट में, एक बार फिर से देख ले, 100% मतदाता थे, 20 ने नहीं डाला तो 80 बचे। कह रहे हैं कि 55% जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसने 55% मत प्राप्त किए, और जब 55% प्राप्त किए तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? देखना, 80 में से 55 घटा दिया तो 25। मैंने जो जीता है वो 2194 मतों से जीता है। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि जो खारिज मत हैं वो हारने वाले को हम दे देंगे। तो खारिज मत हारने वाले को हमने दिए, कितने हुए? 2194 मत। अब यहाँ से 2194 मत इसमें से घटाए तो 2100 मत बचे, और वो 2100 मत 30% की वैल्यू के बराबर है। दोनों का डिफरेंस 30%, तो 1% की वैल्यू 70 के बराबर, 100% की वैल्यू 70 इंटू तो 100 हो जाएगी, तो 7000 मतदाता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कह रहे हैं एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? मान लेता हूं कि 100% उसमें टोटल मतदाता थे। पहले को, फर्स्ट को कितने मिले हैं? 40%, सॉरी, और सेकंड प्रत्याशी को उन्होंने 36% मत प्राप्त किए हैं, और थर्ड को हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो देखना होगा, 100% टोटल थे, माइनस कर दिया 40% और माइनस कर दिया 36%, और जब इसको घटाया 100 में से तो 6, 7, इसका मतलब 24% मत तीसरे कैंडिडेट को मिले। तीसरे जो कैंडिडेट है उसको मिले। अब यहां से जरा देखना है, जब तीसरे को 24% मिले, कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वो क्वेश्चन में कितनी दी है? 36,000। तो 36,000 का उन्होंने कहा तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो 36,000 का मैं 24% कर देता हूं। आप यहां से जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो चला जाएगा यहां पर। अब यहां देखना होगा कि कैसे इसको अमल करते हैं। देखना, 24 जीरो लगा दें यहां पर, 36 दूनी 72, 72 और 36 चौका कितना हो जाएगा? 144। नहीं तो आप ऐसे कर लेते हैं कि 36 की जीरो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो 6 चौक 24, 6 चौक 24 की 4, और 6 12, 12 और 2 14, 2 जीरो, 2 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ 0 4 6 8, यानी 8,640 मतदाता थे उस चुनाव जीत हारने वाले। वो तीसरे नंबर पर जो तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले? 8,640 मत मिले। देखना होगा, कह रहे 100% मतदाता थे, एक ने 40% ले लिया, सेकंड ने 36% ले लिया, तो जो तीसरा कैंडिडेट है उसको कितने मिलेंगे? 24%। मैंने 36,000 का 24% निकाला तो कितना हो जाएगा? देखना, मैंने मल्टीप्लाई करा, यहाँ से जीरो हटा दिया है, 36 360 की 24 से मल्टीप्लाई करी, 8,640 आई। अब देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। यानी दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया कितने से? 1100 मतों से। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता थे? तो ये हमें निकालना है। सबसे पहले वही काम करेंगे कि चुनाव में जो मतदाताओं की संख्या थी वो 100% थे, 8% ने नहीं डाले, तो इसका मतलब 52% ने डाले। ये काम हर एक में हमें इसी टाइप से करना है। तो 100% मतदाता थे, 8% ने नहीं डाले, 52% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो उन्होंने कहा कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतदाताओं
कुल मतदाताओं का यहाँ पर देखना है, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतदाताओं का 48% मत प्राप्त कर, यानी कुल मतदाताओं यहाँ यहाँ पर उसने क्या करा, कुल मतदाताओं का 100% का 48% इसने प्राप्त किए। तो इसने हारने, ये जीतने वाला कैंडिडेट है, हारने वाले ने कितने प्राप्त किए, तो 92 में से मैं 48 घटा देता हूं तो कितना बचेगा, देखना 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4, यानी 44% मत हारने वाले को मिली। तो उन्होंने कहा कितने से जीता है, वो 1100 मतों से जीता है। जब 1100 से जीता है तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 4% का आएगा, यानी 4% की अगर वैल्यू हम निकालें तो वो 1100 के बराबर आएगी, यानी 4% की वैल्यू 1100 के बराबर। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 1100/4 आएगी। कितनी आएगी, 4 आएगी। अब देखना हमें 100% की वैल्यू हमें बताना है, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी, 100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 1100/4 इंटू 100, इसे काट देंगे, कितने बार चला जाएगा, 25 बार। तो 0 0 5 से करना 25, 25 और 2 27, इसका मतलब 27,500 मतदाता उस चुनाव लिस्ट में थे। कितने थे, 27,000 मतदाता। हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखना होगा 100% मतदाता थे, 8% मत नहीं डाले, 92% ने डाले। जीतने वाले ने कितने पाए, कुल का 48%। हारने वाले को कितना मिला, 44%। तो कह रहे हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो जीता कितने से, जो 1100 से जीता है वो परसेंट में डिफरेंस 4 के बराबर, 4% की वैल्यू 1100 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू 1100/4 की, 100% की वैल्यू 1100/4 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 27,500 आ जाएगा इसका आंसर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। अब हमारे इस वीडियो का ये क्वेश्चन लास्ट होगा। देखना होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। देखना क्या कह रहे हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 30% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। 30% यानी 100% लोग थे, कितने थे, जरा देख ले, वीडियो चल रही है हमारी, देखना वीडियो चल रहा है हमारा। यहां से देखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 30% लोगों ने अपने मत नहीं दिया और 14 से ही 2/7% मत अवैध निकले। जीतने वाले को वैध मतों का से विजयी हुई कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखना, सबसे पहले हमें क्या करना है, वैध मतों के क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखना कितना होगा कि इन्होंने कहा 30% लोगों ने मत नहीं डाला, तो जब 30% ने इसमें नहीं डाला है तो कितनों ने डाला, 70% लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट यानी भाग लिया। अब कह रहे हैं कि 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% की जो वैल्यू होती है वो 1/7 के फ्रैक्शन के बराबर होती है, यानी हर 7 पे एक वोट खारिज हुआ है। तो इसका मतलब जो सही वोट थे वो कितने पड़े, यानी 6/7 वोट पड़े सही, यानी हर 7 जब वोट पड़े तो 6 वोट उसमें सही और एक अवैध घोषित हुआ। तो यहाँ से अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, सही वोट कितना पड़ा, 6/7, 1/7 क्या हुआ, अवैध था। तो जो वोट पड़ने वाले थे, अगर मैं इसको 6/7 से हल करता हूं तो 60% निकल के आएगा। इन्होंने कहा कि जीतने वाले को वैध मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध मतों से देखना, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी हमारी मिस हो गई थी कि एक लाइन लिखने से छूट गई थी। अब हम लिखेंगे। देखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने इसमें अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 11 सही 1/9% मत अवैध निकले। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त कर वह 8,000 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमें देखना है
कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो 100% तो मतदाता थे उसमें, और उन्होंने कहा 10% लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या 90% थी। 11 सही 1/2 9 वोट यानी मत अवैध घोषित किए गए। कितने? अवैध, यानी वो मान्य नहीं हुए। 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9 होती है, यानी हर 9 पर एक वोट खारिज हुआ, यानी जो सही वोट पड़े वो 8/9 वोट पड़े। कितने पड़े? 8/9। अगर मैं इसको हल करता हूं कि फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 90% की 8/9 के हिसाब से, तो 80% क्या हुए? सही वोट पड़े। यानी जो वैध मत थे, यानी ये इसमें थे वैध प्लस अवैध, अवैध, और जो यहां पर ये आपके आए कौन से? वैध मत। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि देखना, जीतने वाले को वैध मतों का, यानी जीतने वाला, एक जीतने वाला कैंडिडेट है, जीतने वाले को और हारने वाले को, इन्होंने कहा जीतने वाले को कितना? 75%, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 कितनी होगी? 3/4 होगी। तो 80% को अगर मैं हल करता हूं यहां पर 3/4 से, तो 4 दूनी 8, कितना आएगा? 20 आएगा, और 20 की जो वैल्यू 20 तियां 60, यानी 60% जो मत थे वो जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 20%। हारने वाले को 20%, लेकिन वो जीता कितने से? 8000 मतों से जीता। कितने से जीता? 8000 मतों से जीता है। तो देखना, इसमें जो परसेंट का डिफरेंस है वो 40% के बराबर है, और वो नंबर्स में कितना है? 8000 मतों के बराबर। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी? 4 दूनी 8, और 40 दूनी 80, और 200, यानी 1% की वैल्यू 200 के बराबर। तो 100% की जो वैल्यू होगी 200 इंटू 1000, यानी 20,000 मत उसमें मतदाता थे। यानी उसमें आपके कितने मतदाता थे? 20,000 मतदाता थे। आपका ये आंसर होगा। देखना, आप हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त